ये कुर्जा ग्राम की एक समाचार है, जिसमें कुर्जा ग्राम पड़ता है तहसील रैलमगरा, जिला राजसमंद, राजस्थान। यहाँ पे एक यूनिस भाई नाम के आदमी रहते हैं। ये बार बार मांग उठा रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। यूनिस भाई की मांग है कि स्वच्छ मिशन भारत अभियान जो है, इसके तहत यहाँ का प्रशासन जो है उस पर ध्यान दे और यहाँ पे साफ सफाई करें। लेकिन ये इनका जो एप्लीकेशन है ये बार बार सरपंच को लगाते हैं। ये सरपंच से लेकर कलेक्टर साहब तक ये अपना ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनका मानना है कि गांव के अंदर साफ सफाई के लिए इतनी व्यवस्थाएं आती हैं गवर्नमेंट से, इतने पैसा आता है, फिर भी सरपंच और ग्राम सेवक जो हैं वो इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ध्यान अवगत कराने के लिए इन्होंने कहा है कि अगर अभी भी साफ सफाई नहीं होती है तो हम 15 दिन का अल्टीमेट देते हैं सरपंच साहिबा और ग्राम सेवक और विकास अधिकारी को। यदि इसके बाद भी साफ सफाई नहीं होती है तो 15 दिन के बाद हम लोग, हमारे गांव के स्कूल है, पंचायत भवन है, इन सब चीज़ों की साफ सफाई चाहिए और साफ सुथरा गांव चाहिए। इनके लिए हम लोगों ने सरपंच को चुना है। हमारे यहाँ पे ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत में यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जिन सब से इन्होंने ये मांग रखी है। और यदि इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो 15 दिन के बाद में सरपंच साहिबा का ये पुतला जलाने की बात की है। और इन्होंने कहा कि हमने जो ज्ञापन दिया है वो मेरी अकेले का ही नहीं, पूरे गांव के लोगों का साइन करवा के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें सभी गांव वालों का सहयोग रहेगा। यूनिस भाई आम आदमी पार्टी से तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद, राजस्थान के रहने वाले हैं। और इनका कहना है कि राजस्थान गवर्नमेंट और भारत सरकार काफी पैसा स्वच्छ अभियान में खर्च करती है, लेकिन प्रशासन, सरपंच और ग्राम सेवक ये लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि मैं इसके लिए कलेक्टर तक जाऊंगा, तहसील, फिर भी यदि नहीं होती है तो मैं मंत्री से मिलूंगा, मंत्री से भी नहीं होता है तो ये मुख्यमंत्री तक जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि सफाई का क्या है, सफाई तो हम गांव वाले भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग, मैं खुद अकेला लग के भी कर सकता हूं, लेकिन प्रशासन जब वहां से पैसा आता है, पैसा उठाता है, तो फिर ये सफाई क्यों नहीं की जा रही है, ये इनकी मांग है। धोखाधड़ी के मामले राजस्थान में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्हीं धोखाधड़ी का शिकार हुआ है रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मचारी के बैंक खाते से पिछले निकाले 6,70,000 रुपये पत्नी ने कराया 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। इन्होंने कहा कि लाइसेंस शुदा हथियार व प्लाट के कागजात भी चुरा ले गए। जिले के सिंगाना थाना क्षेत्र के पुहानिया निवासी एक रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मचारी के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 6,70,398 रुपये निकालने का मामला सामने आया है। कार्मिक की पत्नी बिरमती देवी ने पुलिस थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार उसने रिपोर्ट में बताया कि उसके 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। उनके बेटा नहीं होने के कारण रामनिवास हजारीलाल राहुल उर्फ कालू उसकी जमीन व प्लाट सहित अन्य संपत्ति पर नजर टिकाए थे। उन्होंने कई बार कोशिश की कि संपत्ति के कागजात उनके नाम हो जाएं। इस बात को लेकर वे उसके पति से कई बार झगड़ा भी कर चुके थे। बिरमती देवी ने बताया कि 1 से 5 मई तक उसके पति अस्पताल में भर्ती थे। इसी बीच उन्होंने ही पति के बैंक खाते से लेन देन किया। बाद में पति की 5 मई को मौत हो गई, फिर निकाले ऑनलाइन रुपये। बिरमती देवी ने बताया कि पति की मौत के बाद उन्होंने 25 मई तक उनके चिड़ावा एसबीआई बैंक खाते से धोखाधड़ी कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और 6,70,398 रुपये निकाल लिए। पति की बीमारी के दौरान खाली चेक पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। आरोपी घर से लाइसेंस शुदा हथियार, प्लाट के कागजात भी चुरा ले गई। यही नहीं, उन्होंने महिला के साथ मारपीट भी की। इस संबंध में महिला ने नामजद मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में अनलॉक 3 की गाइडलाइन को मिलेगी मंजूरी। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज। बाजार खुलने का समय बढ़ाना तय है। धार्मिक केंद्र, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स खुलेंगे 1 जुलाई से। शादी समारोह को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमे में चल रही खींचतान के बीच आज दोपहर बाद 3 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में अनलॉक 3 की गाइडलाइन को मंजूरी मिलने की संभावना है। कैबिनेट में कोरोना की तीसरी गाइड लहर से निपटने के बारे में भी चर्चा होगी। फोन टैंपरिंग मुद्दे पर भी अनौपचारिक रूप से कैबिनेट में चर्चा होने के आसार हैं। कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग की अनलॉक 3 के ड्राफ्ट गाइडलाइन को मंजूरी मिल सकती है। 30 जून को केंद्र की गाइडलाइन की अवधि भी हो रही है।
राज्य के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार करके मुख्यमंत्री को भेजी है। नई गाइडलाइन को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब मंगलवार को कभी भी जारी किया जा सकता है। नई गाइडलाइन में धार्मिक केंद्रों और सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स खोलने, बाजारों का समय बढ़ाने और सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों को रूटीन समय में बुलाने पर फैसला तय माना जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 2000 रह गए हैं। हर दिन रिकवरी भी अच्छी है। ऐसे में सरकार ने पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। कर्फ्यू का समय कम होगा, केवल नाइट कर्फ्यू रह सकता है। बाजारों का समय बढ़ाने के साथ कर्फ्यू का समय भी कम होना तय माना जा रहा है। अब केवल नाइट कर्फ्यू का मॉडल अपनाया जा सकता है। फिलहाल 5 बजे से कर्फ्यू लगा जाता है। सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स खोलने की मिलेगी अनुमति। गृह विभाग ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स से सीटिंग प्लान मांगा था। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मिलेगी। पहले फेज में आधे या से कम दर्शकों के साथ अनुमति दी जाएगी। बाजार खोलने का समय बढ़ेगा। कोरोना के मामले लगातार कम होते रहे पर बाजारों को खुलने का समय भी 2 घंटे बढ़ाए जाने के आसार हैं। अभी 4 बजे तक ही बाजार खुल रहे हैं, आगे इसे बढ़ाकर 6 बजे तक किया जा सकता है। बाजारों का समय बढ़ने के साथ रोजाना शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक लगने वाले कर्फ्यू के समय को भी घटाया जाएगा। अब नाइट कर्फ्यू ही रह सकता है। 5 बजे की जगह कर्फ्यू अब शाम 7 या 8 बजे से लागू किया जा सकता है। 1 जुलाई से शादी समारोह पर लगा प्रतिबंध हटेगा। 1 जुलाई से प्रदेश भर में शादी समारोह पर लगा प्रतिबंध हटाने की तैयारी है। कोरोना बढ़ने के बाद सरकार ने 30 जून तक शादी समारोह पर प्रतिबंध लगा दी थी। अब ये पाबंदी हटाई जाएगी। शादी समारोह पर पहले फेज में मेहमानों की संख्या लिमिट 50 या उससे कम ही रह सकती है। बैंड बाजा, बारात निकालने, मैरिज गार्डन, मैरिज इवेंट पर लगी रोक हट जाएगी। इन सेवाओं का समय बढ़ने की संभावना है। नई गाइडलाइन में पार्क और गार्डन खोलने का समय बढ़ने की संभावना है। सुबह शाम दोनों वक्त पार्क, गार्डन खोले जा सकते हैं। सिटी बसों के चलने का समय भी देर शाम तक बढ़ाया जा सकता है। अभी केवल 5 बजे तक का ही समय है। पूरे कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर। सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारियों को बुलाने की मंजूरी मिलने के आसार हैं। अभी आधे कर्मचारियों के साथ 4 बजे तक ही खुलते हैं। अब पूरे कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तरों में शाम 6 बजे तक काम करने की छूट मिल जाएगी। कुलदीप ने फोन पर कहा था कि गुजरात में बच्चे का उपचार चल रहा है। उसने बच्चे के पास जाने के बाद जिद की तो कहा वह मर गया है और अंतिम संस्कार कर दिया है। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के बाद कुलदीप सिंह के कॉल डिटेल खंगाले। इसके बाद इनकी जांच की तो सामने आया कि बच्चे को गुजरात के खेड़ब्राह में किसी निसंतान दंपति को बेच दिया है। वहीं आरोपी से भी सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा मामला बताया। उसके बाद पुलिस की टीम गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा पहुंची, जहां पुलिस ने नवजात शिशु को उनकी मां के सुपुर्द